नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए, हम लोग जो कक्षा 7 में प्रश्नावली स्टार्ट की थी, हम लोगों ने घातांक और घात 13.1 पढ़ लिए थे हम लोग। अब देखो, आज हम स्टार्ट करें 13.2। 13.2 का देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे। घातांक नियमों का प्रयोग करते हुए ये सरल करो और उत्तर को क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है। यानी घातांक के जो नियम है उनका प्रयोग करना है और उत्तर को घातांक रूप में लिखना है। घातांक के नियम मैं आपको बताते जाऊँगा, जैसे ही क्वेश्चन हल करता जाऊँगा साथ साथ आपको घातांक के नियम भी मैं बताते चलूँगा। देखो यहाँ पे आधार, इसको तो बोलते हैं आधार। ये वाली नीचे वाली संख्या उसको क्या बोलते हैं, आधार। और जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, घात। ये सब तो आप तो जानते हैं। लेकिन देखो, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो, जब आधार समान हो घात अलग अलग हो, बीच में गुणा का निशान हो, तो क्या होंगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। यानी मैं इसको हल करना चाहूँगा तो घातें क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। 2 + 4 + कितना, 8। जब इनको मैं जोड़ूंगा, 8 और 4 कितने हो गए, 12 हो गए। और 12 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया, 14 हो गया। यानी 3 की घात 14 क्या आएगा, मेरा उत्तर आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो गुणा का निशान था, हम लोगों ने हल कर लिया। अब यहाँ पे आधार समान है, घात अलग अलग है, लेकिन बीच में किसका निशान है, भाग का निशान है। बीच में भाग का निशान है तो हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट्टा के रूप में लिख सकता हूँ। 6 की घात 15 और 6 की घात 10, ऐसे मैं इसको बट्टा के रूप में लिख सकता हूँ। देखो, जब इसको बट्टा के रूप में लिखा मैंने, तो अब देखो, मैं जब 6 की घात 10 को ऊपर लेके जाऊँगा, यानी इसको गुणा में परिवर्तन करूँगा। 6 की घात 15 को जब मैं गुणा में परिवर्तन करूँगा, इसको 6 की घात 10 को ऊपर ले जाऊँगा, क्या बन जाएगा ये, यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, 6 की घात कितना बन जाएगा, -10 बन जाएगा। यानी नीचे वाली घात को मैं ऊपर लेके गया, नीचे वाली घात को ऊपर लेके गया, किसकी हो गई, माइनस की हो गई। और कभी भी ऊपर वाली घात को आप लोग नीचे लेके आओगे तो भी किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। अब देखो, 6 की घात इधर 15 है और इधर 6 की घात -10 है। और मैंने क्या कहा, जब आधार समान हो घात अलग अलग हो तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है आपस में। तो 6 की घात 15 माइनस कितना, 10। मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या बचेगी, 6 की घात 5, यहाँ पे क्या आएगा, उत्तर आएगा। यहाँ पे देखो तीसरा, देखो इसी का पहला का 1 की घात 3 और 1 की घात 2 गुणा में दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, जब आधार समान हो तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे घातें क्या जुड़ जाएंगी, 3 + 2 बराबर कितना होता है, 5। तो 1 की घात कितना आएगा, 5। उसी प्रकार देखो यहाँ भी क्या होगी, घातें जुड़ जाएगी, x + 2। तो यहाँ इसका उत्तर क्या आएगा, 7 की पावर x + 2। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 5 की घात 2 और की पावर 3 दे रखी है। 5 की घात 2 और पावर 3। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। यानी मैंने क्या किया, इसको 3 बार लिख दिया और नीचे 5 की घात 3 दे रखा है। अब देखो क्या होता है, आधार समान है, घात अलग अलग है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2, 4 और 6। तो 5 की घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे कितना है, 5 की घात 3 है। जब मैं देखो 5 की घात 6 गुणा 5 की घात 3 -3 हो जाएगा, 5 की घात -3 जब नीचे से ऊपर लाऊंगा। अब देखो जुड़ेंगी घात तो 6 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 5 की घात 3 बच जाएगा अपना आंसर। यहाँ पे देखो क्या है, 2 अलग है और ये अलग है। जब घात समान हो आधार अलग अलग हो, जब क्या हो, घात समान हो तो आधार अलग अलग हो, तो क्या कर दूंगा मैं, इसको 2 × 5 कर दूंगा और घात अपनी 5 रह जाएगी। यानी दोनों की घात 5 लिख दिया मैंने। अब देखो 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है और 10 की घात कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, आधार अलग अलग है, घातें समान, सेम रूल लगेगा। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 1 × b कर दूंगा और घात क्या, 4 लिख दूंगा। यहाँ पे देखो 3 की घात 4 और ऊपर कितना है, 3 दे रखा है। यानी मैं 3 की घात को कितनी बार लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा, 3 बार लिखूंगा। 3 की घात 4 और 3 की घात 4, क्योंकि 3 की घात 4 कितनी दे रखी है, 3 बार दे रखी है। और देखो मैंने क्या कर दिया, इनको इतनी बार लिख दिया। अब देखो तो इसको जो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो घातें मैं जोड़ रहा हूँ, कितना हो गया, 3 की घात कितना हो गया, 12 हो गया। तो देखो ये अपना आंसर आएगा। तो इसी का ही देखो कौन सा पार्ट रह रहा है, 9वां पार्ट रह रहा है, उसको हल करते हैं। तो अपना क्या दे रखा है, बीच पहले तो भाग का निशान दे रखा है, बाद में क्या दे रखा है, गुणा का निशान दे रखा है। मैं देखो इसको हल करूंगा, भाग के निशान वाले को, तो 2 की घात 20 दे रखा है, इधर 2 की घात 15 दे रखा है और गुणा में क्या दे रखा है, 2 की घात 3 दे रखा है। मैं बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ इसको। अब देखो जब ये 15 की घात ऊपर जाएगी तो गुणा में जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 20 गुणा 2 की घात -15 और 2 की घात 3 क्या है, इसके गुणा में। तो जब क्या हो, आधार समान हो तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। देखो 20 में से क्या घटाना है, 15 घटाना है और क्या करना है, 3 जोड़ना है। जब 20 में से मैं 15 घटाऊंगा 5 बचेगा और 5 में 3 जोड़ूंगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो 2 की घात कितना हो गया, 8 अपना आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या दे रखा, भाग का निशान दे रखा है, तो यहाँ पे t है और भाग का निशान दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाग के रूप में। अब देखो मैं इसको जब 2 को ऊपर ले जाऊंगा, यानी 8 की घात 2 को ऊपर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, 8 की घात t, तो ऐसे कैसे रहेगा, गुणा में 8 की घात क्या हो जाएगा,
दो रह जाएगा। जब क्या हो आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा t माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या दे रखा है, सरल करो उनको, क्या करना है सरल घातांक के रूप में लिखना है अपने को। देखो यहाँ पे मैं यदि क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो देखो टुकड़े करना सीखना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे 2 की घात 3 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, 3 की घात 4 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। 4 को मैं 2 गुणा 2 के रूप में क्या कर दिया मैंने लिख दिया, 4 को कैसे लिखा 2 गुणा 2 के रूप में लिख दिया। अब नीचे देखो 3 अपना ऐसे के ऐसे है, और देखो मैं इसको 32 को टुकड़ों में लिखना चाहूँ तो देखो 2 गुणा 2 कितना हो गया 4 हो गया, और 4 को भी मैं 2 से गुणा करूँ कितना हो गया 8 हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब देखो 8 को भी 2 से गुणा करूँगा 16 हो जाएगा, और 16 को भी 2 से गुणा करूँगा 32 किलो, यानी 2 की घात 5 लिखूंगा मैं यदि, तो क्या हो जाएगा 32 बन जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 32 को मैंने क्या किया टुकड़ों के रूप में लिख दिया। अब देखो यहाँ पे 2 2 है तो ऊपर 2 2 है, नीचे वाले 2 2 से कट गए। अब कितने 2 बच रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 2 बच रहे हैं, यानी 2 की घात 3 बच रहा है। ये भी कितना है 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 से 2 की घात 3 कट गया। यहाँ पे अकेला 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 की घात 4 है, तो देखो 3 की घात 4 में से एक 3 कट गया, क्या बचेगा 3 की घात 3 बचेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पे बात की जाए तो देखो 5 की घात कितना दे रखा है, 5 की घात 2 दे रखा है, और उसको देखो 5 की घात 2 के रूप में लिखा, फिर मैंने 5 की घात 2 के रूप में लिखा, क्योंकि इसकी घात कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो 3 दुनी या तो 5 की घात 6 लिख दो, या फिर 5 की घात 2 को 3 बार लिख दो, और यहाँ पे क्या लिखना है 5 की घात 4 लिखना है। नीचे देखो 5 की घात 7 है। अब देखो मैंने इसको लिख दिया सरल करके, 5 की घात 4 ऐसे कैसे लिखा, 5 की घात 2 को मैंने 3 बार लिखा। अब देखो 5 की घात 7, यानी 7 घातें कट जाएंगी ऊपर से, 7 घाटे ऊपर कितनी घात हो रही है टोटल कितनी घात हो रही है 2 2 दूनी 4, 2 3 6, और कितना 4 10, ऊपर तो कितनी हो रही है 5 की घात 10, और नीचे कितनी हो रही है 5 की घात 7। जब भी 7 को ऊपर ले जाऊंगा उसमें से घट जाएगा, या फिर 7 5 कट जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे 5 की घात 3 बचेगी, तो 5 की घात 3 अपना क्या आएगा आंसर आएगा। यहाँ पे देखो 25 की घात 4 दे रखा है और 5 की घात 3 दे रखा है, तो देखो 25 की घात 4 दे रखा है, 5 की घात 3 दे रखा है। अगर मैं चाहूँ तो 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है बिल्कुल, और 25 की घात कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, और यहाँ पे देखो 5 की घात कितनी 3 दे रखी है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं उसको टुकड़ों में लिख रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ कितनी बार लिखना है मेरे को 5 की घात, या तो 8 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो 5 की घात कितना लिखा मैंने 5 की घात 8 लिख दिया, 4 दूनी 8 हो गया, और 5 की घात 3 लिख दिया। जब ये 3 ऊपर जाएगा तो देखो 5 की घात 8 गुणा 5 की घात माइनस का 3 हो जाएगी। जब ये ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 8 में से जब माइनस का 3 गया तो कितना बचेगा 5 की घात कितना बचेगा 5 ही बचेगा। 8 में से 3 गया तो 5 की घात 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो मैं इसको ऊपर वाले को कैसे लिख रहा हूँ, मैं 3 गुणा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 7 गुणा 7 लिख दिया मैंने। देखो 7 का स्क्वायर है, मैंने 7 को 2 बार लिख दिया। अब देखो 11 का घात कितना है 8, मैं उसको ऐसे कैसे लिख रहा हूँ। अब देखो 21 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3 गुणा 7 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो 7 या 21 होता है। अब देखो यहाँ पे 11 की घात 3 है। अब देखो 3 गुणा 7 से 3 गुणा 7 मैंने काट दिया, यहाँ पे 7 बच रहा है, और देखो यहाँ पे 11 की घात 8 है, यहाँ पे 3 है। जब 8 में से 3 घातें कट जाएंगी क्या बचेगा 7 गुणा 11 की घात कितनी 5। 8 में से 3 घातें कट गई तो कितनी बची 5 घातें बच गई। यहाँ पे देखो 3 की घात 7 है, और अब देखो ऊपर तो 3 की घात 7 ही है, नीचे देखो आधार समानो घातें जुड़ जाएंगी, नीचे भी क्या हो जाएगा 3 की घात 7 हो जाएंगी। 3 की घात 7 से 3 की घात 7 में काट देता हूँ, यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे देखो तीनों की घात 0 दे रखी है, और देखो इनको क्या बीच में क्या दे रखा है प्लस का निशान दे रखा है। कोई भी संख्या उसकी घात अगर 0 हो, याद रखना कोई भी संख्या उसकी घात क्या हो 0 हो तो उसका मान क्या होता है हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो संख्या चाहे कितनी छोटी हो, यदि उसकी घात 0 दे रखी है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। और इन तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर आएगा, यहाँ पे तीनों को जोड़ूंगा 3 आंसर आएगा इसका। तीनों को जोड़ेंगे कितना आंसर आएगा 3 आंसर आएगा। अब देखो ये पार्ट हम लोग हल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो छठवां पार्ट हम लोगों ने हल किया था तो इनके बीच में प्लस का निशान था, यहाँ पे क्या दे रखा है गुणा का निशान दे रखा है। लेकिन अपने को इससे क्या मतलब है, अपने को ये पता है कि कोई भी संख्या है उसकी घात क्या है। यदि कोई भी संख्या उसकी घात 0 है तो क्या आएगा उसका मान 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 गुणा 1 गुणा 1। 1 को कितनी बार गुणा कर लो 1 से कितना आएगा 1 ही आएगा। यहाँ पे देखो संख्या दे रखी है 3 की घात 0 और 2 की घात 0, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 1, क्योंकि इनकी घात क्या है 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 होगा। जब 5 की घात 0 है तो उसका मान
मान भी क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे 2 गुणा क्या आएगा 1 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पे देखो 2 की घात 8 दे रखा है और 1 की घात 5 दे रखा है। अब देखो 2 की घात तो 8 दे रखा है और 1 की घात कितना 5 दे रखा है। नीचे यदि मैं 4 को बदलना चाहूँ, 4 को घात के रूप 2 की घात में बदलना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। 4 को मैंने क्या लिखा 2 का स्क्वायर लिखा और उसकी घात कितनी है 3 है और 1 की घात कितना 5 3 है। यहाँ पे 1 की घात 1 की घात 3 है नीचे। अब देखो 1 की घात 5 में से 3 घात कट गई, 1 की घात 5 में से 3 घात कट गई, यहाँ तो क्या बचेगा 1 की घात 2 बचेगा। अब गुणा में 2 वाली घात देखते हैं। 2 की घात कितनी है 8 है और यहाँ देखो 3 दूनी कितना 6, 3 दूनी कितना 6, यानी यहाँ तो 2 की घात 6 है और वहाँ 2 की घात 8 है। देखो 8 में से जब 6 घातें घट जाएंगी कितनी बचेगी केवल 2 बचेगी। 2 की घात 2 बचेगी, 1 की घात 2 बचेगी। यहाँ पे देखो 1 की घात 5 और 1 की घात 8, देखो 1 की घात 5 और 8 कितनी हो गई 1 की घात कितनी 13 और यहाँ पे 1 की घात कितनी नीचे 3 है। जब 13 में से 3 जाएगा कितना बचेगी 1 की घात 10 बचेगी। इसके बाद देखो इसी का 11वां 4 की घात 5, 4 की घात मैं इसको देखता हूँ 4 की घात 5 ही दे रखा है। अब देखो 4 की घात 5 और 1 की घात 8, b की घात 3 और 4 की घात 5, 1 की घात 5 और b का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे अगर काटना चाहें तो 4 की घात 5 से 4 की घात 5 क्या होगी कट जाएगी और देखो क्या बच रहा है 1 की घात तो 8 बच रहा है, b की घात 3 बच रहा है, 1 की घात 5 बच रहा है और b की घात 2 बच रहा है। देखो जब 1 की घात 8 में से 5 गया कितना बचेगा 1 की घात 3 बचेगी, यानी 8 में से 5 गया कितना 3 बचा। जब 3 में से 2 गया तो b अकेला बच जाएगा। अब यहाँ देखो 2 की घात 3 दे रखी है और 1 2 दे रखा है। अब अंदर वाली को यदि मैं घात मानना चाहूँ 1 मान सकता हूँ, अंदर वाली को घात मानूँ 1 मान सकता हूँ। जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी और ऊपर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 की घात 3 ये है, 1 2 ये है, 2 की घात कितनी होगी 4 हो गई और उसका जब स्कोर करेंगे, अब देखो इसका मैं स्कोर कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, या तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 4, क्योंकि स्कोर लग रहा है 2 बार तो लिखेंगे और आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। 4 + 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 की घात कितना बचेगा यहाँ पे 8 बच जाएगा। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 3 शुरू करते हैं। 3 में क्या दे रखा है सत्य और असत्य बताओ और उनका क्या करो आप लोग, कारण भी दो। उसमें क्या करना पड़ेगा कारण भी देना पड़ेगा कि क्यों है। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है 10 की घात, यहाँ पे ये कथन क्या है असत्य है। मैं आपको बता दूँ ये कथन क्या है असत्य है, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 की घात में 11 दे रखा है, यहाँ पे देखो 10 की घात 11 गुणा 10 दे रखा है। क्योंकि देखो पहले वाले की बात करूँ मैं तो 10 गुणा 10 की घात 11 मैंने बताया जब आधार समान हो तो घातें क्या जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे देखो 10 यहाँ पे 11 है, यहाँ पे मैं 1 मान लूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएंगे, यानी 10 की घात कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब जो यदि 100 की घात 11 की बात करूँ, यदि मैं 100 को लिखना चाहूँ तो 10 गुणा 10 लिख सकता हूँ 100 को लिखना चाहूँ और ऊपर क्या है घात 11। अब देखो नीचे 10 की घात कितना हो गया 2 हो गया, 10 की घात कितना हो गया 2 हो गया और उसकी घात कितना 11 हो गया। अब देखो 11 दूना 22, तो 10 की घात कितना होगा 22। इसका मान तो किसके बराबर है 10 की घात 22 के बराबर, और इसका मान किसके बराबर है 10 की घात 12 के बराबर। अब देखो कौन सा बड़ा है इसमें से, कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो बीच में बराबर का निशान क्यों आया, इसलिए ये क्या है असत्य है। तो ये बड़ा है 100 की घात 11। अब देखो यहाँ पे बात की जाए 2 की घात 3 का मान क्या होता है 8 होता है और 5 की घात कितना होता है 25 होता है। तो देखो क्या 8 बड़ा है क्या 25 से, नहीं है, तो ये क्या होगा असत्य होगा। ये क्या होगा असत्य होगा, क्योंकि देखो 25 बड़ा होता है 8 से, तो इसमें कौन सा चिन्ह आएगा, ये वाला चिन्ह आना चाहिए था, तो ये वाला चिन्ह गलत आया, इसलिए इसको मैंने असत्य बता दिया। यहाँ पे बात करूँ मैं, देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है 6 की घात 5 है ये देखो। अब मैं देखो असत्य असत्य निकाल, 2 की घात 3 कितना होता है यहाँ पे 8 होता है, 3 की घात 2 कितना होता है 9 होता है, 8 नाम कितना 72 होता है। लेकिन यदि देखो 6 की घात 5 कितना बड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है, 6 की घात बहुत बड़ी संख्या है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की घात 5 भी लिख सकता हूँ। तो इसलिए ये क्या है ये बड़ा है, 6 की घात 5 क्या है बड़ी है, 6 की घात क्या है 5 बड़ी है, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इसलिए मैं लिख सकता हूँ इसको, ये कथन क्या है असत्य, असत्य है, क्योंकि 6 की घात क्या है 5 बड़ी है, तो इसको मैंने असत्य लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दोनों की घात 0 है, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कोई भी संख्या हो, कितनी बड़ी संख्या हो या फिर कितनी छोटी संख्या हो, यदि उसकी घात यदि 0 आती है तो क्या होगा हमेशा उसका मान 1 होगा। अब संख्या से कोई मतलब नहीं है, संख्या कैसी भी हो, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, तो इसका मान 1 इसका भी मान 1। और हमको पता है कि
1 के बराबर 1 होता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सत्य लिख सकता हूँ। भाई ये कथन क्या है, सत्य है। तो चलिए नंबर 4 अपने क्या दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो अपने को देखो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये तो आपको पता है ही कि ऐसी सारणी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। इसमें 2 का भाग दिया, 64 आया, 64 आता है या और कुछ आता है नहीं, यहाँ पे कितना आएगा, 54 आएगा। 2 की घात दिया यानी 2 का भाग दिया, कितना आया, इसमें 54 आया। फिर 2 का भाग दिया, कितना आया, 27 आया। फिर 2 का नहीं जाता, 3 का दिया, 9 आया। फिर 3 का दिया, कितना, 3 आया। फिर 3 का दिया, कितना, 1 आया। जब तक 1 नहीं आ जाए भाग देते चलो। अब यहाँ देखो 192 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा था, 192 दे रखा है। उसमें यदि मैं 2 का भाग लगाऊं कितना आता है, 9 दूनी 18 और 96 हो गया। फिर 2 का भाग लगाऊं कितना आता है, 48 आता है। फिर 2 का भाग लगाऊं कितना आता है, 24 आता है। फिर 2 का भाग लगाऊं कितना, 12 आता है। फिर 2 का भाग लगाऊं कितना, 6 आता है। फिर 2 का भाग लगाऊं 3 आता है। और फिर 3 का भाग लगाऊं कितना, 1 आता है। तो इसमें देखो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड को घातों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अब मैं देखो इसको लिखना चाहूँ तो 2 की घात कितनी है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है, 2 है, गुणा 3 की घात कितनी है, 3 है। तो मैंने क्या लिखा, 108 को तो लिख दिया, 2 की घात 2 और 3 की घात 3। अब यहाँ पे बीच में गुणा का निशान है तो मैं गुणा का निशान लगा रहा हूँ। इसमें देखो 1 2 3 4 और 5 और 6, यानी 2 की घात कितनी है, 6 है। और 3 की घात कितनी है, 1 है। जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है, हमेशा जुड़ जाती है। यहाँ पे मैं घातों की बात करूँ, यहाँ पे देखो 2 और कितना, 2। यहाँ पे 2 की घात 2 है या 2 की घात 6 है तो कितना हो जाएगा, 2 की घात तो 8 हो जाएगी। 3 की घात 3 है, 3 की घात 1 है तो 3 की घात कितना, 4 हो जाएगा। यानी मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। उसी प्रकार देखो बात करी जाए 270 की, इसमें मैं 2 का भाग दूँ, 135 आया। फिर 2 का भाग नहीं जाता है। फिर मैं इसमें बात करूँ 3 की, तो 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। फिर 3 की बात करूँ फिर आएगा 15। फिर 3 की बात करूँ कितना है, 5 आया। और फिर 5 की बात करूँ 1 आया। यानी इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, 2 की घात तो 1 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1, इस रूप में मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 729 है और 64 है। 729 की बात करूँ, 729 इसके अंदर आपको पता है 2 का भाग तो नहीं जाएगा। मैं बात करूँ 3 की, तो देखो 3 का भाग देख के देखते हैं, 3 का भाग जाता है कि बिल्कुल जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर 3 का दे रहा हूँ, 3 × 24, 3 एकम 3। फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। फिर 3 का दे रहा हूँ, कितना, 1 आ रहा है। देखो कितनी है, 3 की घात कितनी है, यहाँ पे 3 6 दिख रहे हैं तो 3 की घात 6 लिख दिया मैंने इसको। तो अब बात की जाए 64 की, तो 64 का कैसे करते हैं। 64 को देखो मैं लिखना चाहूँ, 64 भाग दूँ 2 का 32 आ रहा है। फिर 2 का भाग दूँ 16 आ रहा है। फिर 2 का भाग दूँ 8 आ रहा है। फिर 2 का भाग दूँ 4 आ रहा है। फिर 2 का भाग दूँ 2 आ रहा है। फिर 2 का भाग दूँ 1 आ रहा है। कितना हो गया, 3 और 3 दूनी 6, यानी 2 की घात कितना, 6 हो गया। 2 की घात कितना हो गया, 6 हो गया। अभी देखो 768 की बात करते हैं। 768 यहाँ पे यदि मैं 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार जा रहा है, 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 8 बार, 4 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार जाएगा, फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार जाएगा, 192 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार जाएगा, 9 और 6 96 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार जाएगा, 48 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार, 24 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार, 12 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का भाग लगाऊँ 3 बार। अब 2 का नहीं जाता, 3 का लगाऊँ 1 बार। अब देखो इसके अंदर कितने 2 हो गए, ये हम देखते हैं। 3 2 हो गए, 3 2 हो गए और 2, यानी कितने, 8 2 हो गए। टोटल कितनी 2 है, 2 की पावर 8 गुना कितना, 3 की पावर 1। मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ, 2 की घात 8 गुणा 3 की पावर कितना, 1। तो देखो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 4 से लिए प्रश्न नंबर 5 और हल करते हैं। मैं क्या दे रखा है, निम्न को क्या करना है, सरल करना है, यानी इनका मान निकालना है, घाते को काटना है किसी भी रूप में, कैसे भी करके इन घातों को क्या करना है, काटना अपने को। अब यहाँ पे देखो 2 की घात 5 दे रखा है, 2 की घात 5 और उसकी भी घात कितनी, 2 दे रखी है। यहाँ पे देखो 5 दूनी कितना, 10 हो जाएगा, यानी 2 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और 7 की घात 3 अपना ऐसे कैसे। मैंने क्या किया, 5 को 2 से गुणा कर दिया, 2 की घात कितना हो गया, 10 हो गया। अब मैं देखो 8 की घात 3 है, तो देखो 2 की घात 3 कितना होता है, 2 की घात 3 8 होता है। और 8 की भी घात कितना दे रखा, 3 दे रखा, तो मैं इसको इस रूप में लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो 3 तिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 तिया कितना, 9 हो जाएगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की घात 10 गुणा 7 की घात 3 और यहाँ पे कितना, 2 की घात 9 गुणा 7। अब देखो 2 की घात 10 में से 2 की घात 9 घट जाएंगी, कितना बचेगा, यहाँ पे केवल 2 बचेगा, यानी 1 घात बचेगी, 2 की घात 1 बचेगी। यहाँ पे देखो 3 घात है 7 की और नीचे 7 की घात 1 है, तो 3 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना, 2 बचेगा। तो यह देखो कितना आता है, 2 गुणा कितना, 49 बराबर कितना आएगा, 98।
98 में क्या आएगा, अपना आंसर आएगा। उसी प्रकार मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ पे देखो 25 दे रखा है, यहाँ पे 5 का स्कोर दे रखा है। यदि मैं 25 को लिखना चाहूँ तो 5 का स्कोर लिख सकता हूँ। 25 को 5 का स्कोर पहले से दे रखा है, गुणा t की घात कितनी 8 दे रखी है। यहाँ पे देखो 10 की घात 3 है, तो 2 गुणा कितना 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 गुणा 5 और उसकी घात कितनी 3 लिख सकता हूँ, और t की घात कितनी है 4 लिख सकता हूँ इसको। अब देखो इसको मैं अलग अलग भी लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 और 5 की घात 3, बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता हूँ अलग अलग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो 5 का स्क्वायर, यानी ये तो कितना हो गया, 5 की घात कितना 4 हो गया, घातें जुड़ जाएंगी, 5 की घात 4 गुणा t की घात कितना 8। यहाँ पे देखो 2 की घात 3 लिखा मैंने, 5 की घात 3 लिखा और t की घात कितना 4 लिखा। अब देखो मैं देखो यह क्या कर रहा हूँ कि देखो 3 है, 5 की घात 3 है, इससे 5 की घात 4 कटेगी तो यहाँ पे कितना 1 5 बच जाएगा। तो यहाँ पे देखो t की घात 4 है, ये t की घात 8 है, 8 में से 4 घट जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 की घात 3 बच रहा है, 2 की घात 3 है और t की घात कितना 8 बटा, t की घात 8 में से जब 4 घट जाएगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, t की घात कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5/8 गुणा t की घात 4, यानी 2 की घात 3 कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे बात करूँ इस वाले प्रश्न की, तो यहाँ पे देखो 3 की घात 5 है, 10 की घात 5 है और देखो 25 दे रखा है। अब देखो 3 की घात को 5 को तो और नहीं तोड़ सकता हूँ मैं, देखो इसको तोड़ सकता हूँ, 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, 5 दूनी कितना हो गया 10 और 10 की घात कितनी दे रखी है 5 दे रखी है। यहाँ पे मैं 5 की घात 2 लिख सकता हूँ 25 को, और यहाँ पे बात करूँ 5 की घात 7 दे रखा है और 6 की घात कितना 6 की घात 5 दे रखा है, 6 की घात 5 दे रखा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 5। कैसे, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 6 की घात कितनी 5 दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे टुकड़ों में लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 5 से 3 की घात 5 तो कट गई, 2 की घात 5 से भी 2 की घात 5 कट गई और 5 की घात 7 बच रही है ऊपर यहाँ पे 5 और 2 कितनी 7 हो गई ऊपर भी और नीचे भी कितनी 5 की घात 7, बराबर कितना आएगा, अपना आंसर 1 आएगा। बराबर इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। चलिए इसको उतार लीजिएगा, तो उतार लिया होगा आपने, उतार लेना, पीछे लगा के उतार लेना वीडियो को। चलिए हम लोग देखो 13.2 पढ़ रहे थे, 13.2 हमारी यहीं पे समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में।